Hi everyone. I know it's been way too long, but here we are with the prelims strategy video. So hi, I am Paras Chitkara and in this video हम discuss करेंगे my complete prelims strategy that helped me clear it 5 times in a row. So yes, पहली बार मैं भी clear नहीं कर पाया था, but post that I did certain changes, अपनी strategy refine करी, changes लेकर आया, जिसके बाद I was able to clear it 5 बार लगातार in a row. So let us start with it. So सबसे पहले आते हैं हमारे resources या फिर book list. Remember prelims के लिए static is the key and multiple revisions करनी बहुत ज़रूरी है. उसके लिए करना क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ कर रखना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और अपना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। इसके अलावा इनमें कहीं और जाना ही नहीं है। इसी को रिवाइज इट 3 टाइम्स, रिवाइज इट 4 टाइम्स, यही करना है। और कोई नई बुक के पीछे नहीं भागना कि भाई एक क्वेश्चन उस बुक से आ गया तो चलो आज उस बुक को उठाकर पढ़ लेते हैं। दैट इज़ नॉट नीडेड फिल्म्स में। क्लियर? सो कीप दिस थिंग इन माइंड, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं एंड जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, वो ही हमें बार बार रिवाइज करनी है। अभी बताऊंगा आगे उसकी कैसे आइट्रेशन करनी है, एटलीस्ट 3 या 4 आइट्रेशन उसकी करनी जरूरी है, बिकॉज यही सिंपल सा गेम है, सारे वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है एंड अगर नया आ रहा है उसके बियॉन्ड बिल्कुल रैंडम आ रहा है, जैसे मेडिवल हिस्ट्री से बिल्कुल रैंडम आ गया, आर्ट एंड कल्चर से कोई बिल्कुल रैंडम आ गया, तो दैट इज रैंडम एंड न्यू फॉर एवरीवन। वो क्वेश्चंस कट आउट डिसाइड नहीं करते। जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, पॉलिटी से डायरेक्ट बन रहा है लक्ष्मीकांत से, वो कट आउट डिसाइड कर रहे हैं। उन्हें हम गलत नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मार्क दोस क्वेश्चन रॉन्ग। जैसे राइट टू प्रिवेसी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? क्लियर? ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। और अपना मॉडर्न हिस्ट्री उठाकर देख लो, एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम, क्रोनोलॉजी में पूछता है, अरेंज करके दिखाओ। अब ये इसके लिए स्पेक्ट्रम के अलावा मैं और कोई चीज जाकर क्यों पढ़ूं? सो कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड एंड यही स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमी के लिए भी मैक्रो की एनसीईआरटी एंड व्हाट आई रेफर्ड वाज श्रीराम के जो स्पाइरल वाले नोट्स आते आते थे, दैट आई यूज्ड। एंड यही बुक्स हमें रेफर करनी है, इसके अलावा कोई और नहीं करनी। करंट को कैसे टैकल करना है वो भी हम आगे देख लेंगे, बट रिमेंबर दिस इज द की। अगर ये तुमने अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, मल्टीपल रिविजन इसकी कर ली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन गई, तो बहुत ईजी है प्रीलिम्स की गेम। ऑलराइट, तो अब करना क्या है, प्लान कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, कैसे इंप्लीमेंट की जाए। तो सबसे पहले तुम्हें अभी क्या करना है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज मेक योर टाइम टेबल। यू हैव टू प्लान आने वाले अपने 5 मंथ्स में तक। मान लो जनवरी से भी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने जैन टू मे को चाहिए एक तुम्हारा टाइम टेबल, रेडीमेड टाइम टेबल, जिसमें पूरा प्लान ऑफ एक्शन होगा कि इस मंथ में, इस वीक में व्हाट यू आर गोइंग टू डू। एंड करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट विद बिग फोर। दिस इज हाउ आई डिड इट एंड वो मैं अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी ही बता रहा हूँ। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं भी ऐसे अपने जो टाइम टेबल थे आई यूज देम। सी, ऐसे टाइम टेबल आई यूज देम, प्लानर बोल लो, टाइम टेबल बोल लो, व्हाटएवर दिस इज। सो आई यूज देम एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था पॉलिटी से। एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि हमेशा बिग फोर से ही स्टार्ट करना, उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। तो करो क्या, 15 डेज, या अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 18 डेज रख लो। इतने दिन में आई हैव टू कंप्लीट अपनी लक्ष्मीकांत, एंड उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट में पढ़ रहा हूँ वो भी मैं रेफर करूंगा। बस 2 हफ्ते में मेरे को यही करना है प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। बट इसके साथ साथ जो करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी पी वाई क्यूज। सो स्टैटिक और पी वाई क्यू ही प्रीलिम्स निकालने की सबसे बड़ी या सबसे इजी स्ट्रैटेजी है। इन दोनों का सहारा लो, इन दोनों को पकड़ लो, आराम से प्रीलिम्स निकलेगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके पीवाईक्यूज देखो। मान लो लक्ष्मीकांत स्टार्ट करी, उसका कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया पार्लियामेंट, तो पहले देखो कि पार्लियामेंट से पीवाईक्यूज कौन कौन से पूछे हैं। सॉल्व मत करो, जस्ट देखो, ताकि दिमाग में रहे पढ़ते हुए कि अच्छा ये पूछ रहा है कि अगर अपना हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो बिल का क्या होगा। ठीक है, असेंबली सस्पेंड हो गई तो बिल का क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो एनालाइज करो। मनी बिल क्या डिफरेंस है, फाइनेंस बिल कितने टाइम की है, ये सारी चीजें उसने पूछी हुई है। यही चीज हमारे बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रहेगी हमें लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज को पढ़ो, उसके बाद पूरा अपना टॉपिक बुक पढ़ो 15 दिन में।
टाइमलाइन निकालो 15 दिन में करनी है एंड जैसे-जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है, साथ-साथ उसके फिर पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते रहो। पढ़ने से पहले भी और पढ़ने के बाद मैं उसे सॉल्व करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा। एंड उसके बाद आगे बताऊँगा डिटेल में कैसे पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करना है। तो पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते हुए ध्यान रखना जो भी पेरिफेरल टॉपिक्स हैं, दूसरे ऑप्शंस जो गलत हो रहे हैं, उसको भी ब्रीफली जाकर देखो कि वो क्यों गलत है। कोई नई थीम आ गई जो हमने पढ़ते हुए मिस कर दी तो उसको क्विकली गो थ्रू कर लो और पढ़ लो। बस इतना ही करना है। तो 15 दिन में सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, पढ़ना शुरू किया, लक्ष्मीकांत कंप्लीट की, सारे उसके पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए। एंड अगर कॉन्फिडेंस नहीं है या पहला प्रीलिम्स है, दूसरा प्रीलिम्स है, नहीं निकल पा रहा, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि इमीडिएटली उसके बाद उसका पॉलिटी का स्पेसिफिक खाली मॉक टेस्ट दो। सो कोई भी अच्छा टेस्ट ले लो मार्केट से, विजन का, फोरम का, पिक इट अप एंड उनके स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं, सेक्शन वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़। सो पिक अप पॉलिटी का टेस्ट जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 क्वेश्चन्स होंगे पॉलिटी के। अब उस मॉक को कैसे यूज़ करना है, वो भी अभी डिटेल में आगे समझेंगे। बट पिक दैट अप, पॉलिटी के सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और लग रहा है कि कहीं पे कोई कंटेंट गैप रह गया है, उसको फिर से जाकर रिवाइज़ करो एंड कवर करो। सो ये हो गई मेरी एक आइटरेशन पॉलिटी की। मैंने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया, पॉलिटी को रिवाइज़ किया, कंप्लीट किया, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किया एंड देन मैंने उसका एक मॉक दे दिया पॉलिटी स्पेसिफिक। नाउ आई विल डू दिस थिंग फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट के लिए करूँगा, सेम चीज़। फिर मैं ज्योग्राफी के लिए करूँगा, एनसीईआरटीज़ पढ़ूँगा, पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा, उसका मॉक टेस्ट दूँगा। देन इकोनॉमी के लिए एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इन्हीं बिग 4 से और इनके लिए जो हम करंट रेफर कर रहे हैं, करंट के लिए भी वी विल डिस्कस शॉर्टली। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटी 365 रेफर कर लो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी हमें सिलेक्टिवली पढ़ना है, ठीक है? तो मान लो पॉलिटी के हमने कंप्लीट किया, उसके सारे टॉपिक्स देख लिए, तो पीटी 365 के इंडेक्स में से देखो खाली पॉलिटी के अभी पहले खाली जब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो खाली पॉलिटी के टॉपिक्स देखो कौन से हैं। बिकॉज़ मोस्टली जो हमारे करंट होते हैं वो स्टैटिक लिंक्ड ही रहते हैं। कोई बिल्कुल नया रैंडम बिल आ गया, एक्ट आ गया तो वो नया पूछा जा सकता है। ऑलराइट? सो सबसे पहले डू दिस, फिर पॉलिटी से लिंक जितने भी करंट है पहले इंडेक्स देख लो, उसमें से जो नया लग रहा है जस्ट डू दैट। सिमिलरली हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में हो सकता है मोदी जी किसी मंदिर में गए या कोई बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यूनेस्को में नया एडिशन हो गया। सो दैट डायरेक्टली अपना इसी टॉपिक के साथ पढ़कर करंट भी उसके साथ कंप्लीट कर लो, बिग 4 का। डू दिस थिंग सबसे पहले। तो मुझे ये तुम्हारी आइटरेशन पूरी एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 टू 40 डेज़ लगते हैं इसमें। 40 डेज़ में मेरी ये पहली साइकिल कंप्लीट हो रही है, जिसमें मेरे ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट, इनके सारे पीवाईक्यूज़ और सबका मैं एटलीस्ट एक-एक मॉक दूँगा 100 क्वेश्चन्स का। ठीक है? अंडरस्टूड दिस? यू हैव टू डू। इसके बाद हम जाते हैं अपने करंट वाले टॉपिक्स पर जैसे कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। उनको पढ़ना है हमें करंट ओरिएंटेड तरीके से एंड एनवायरनमेंट के जो स्टैटिक बेसिक्स हैं, वो अपनी शंकर की बुक से कंप्लीट कर लेना। उसमें भी सेम चीज़ पीवाईक्यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। पीवाईक्यू और स्टैटिक इज़ द की। क्लियर? तो टॉपिक पढ़ने से पहले भी एंड टॉपिक के बाद भी हमें पीवाईक्यूज़ देखने हैं। समझना है पीवाईक्यूज़ की हेल्प से क्या समझना है? पीवाईक्यू की हेल्प से समझने हैं क्वेश्चन के पैटर्न क्या आ रहे हैं। कहाँ वो हमारे लिए ट्रैप्स सेट करता है, कहाँ करेक्ट, कहाँ इनकरेक्ट में ट्रैप सेट कर रहा है या फिर कैसे वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूजुअली इनकरेक्ट रहती हैं। डेटा पॉइंट्स हमारे यूजुअली इनकरेक्ट रहते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो फँसाता है, जिसमें 4 पेयर वाले होते हैं उसमें मोस्टली ऑप्शन आंसर बी रहता है। तो ये सब चीज़ें कैसे आएँगी? ये सब चीज़ें पता चलेंगी इसके थ्रू, पीवाईक्यूज़ के थ्रू। एंड पीवाईक्यूज़ में क्या होता है कभी-कभी वो एक ऑप्शन से उठाकर अगले साल क्वेश्चन बना देता है। सो जो पीवाईक्यूज़ देख रहे हो उनके साथ में जो ऑप्शन गलत है ना, उसको भी ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो क्यों गलत है। एंड उसके बारे में 2 मिनट पढ़ना चाहते हो, गूगल खोलकर चैटजीपीटी, जेमिनी जिससे भी पढ़ना है डू इट। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कोई मेजर ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आ सकता, बहुत ही आसान चीज़ है ये। एंड हमें समझना है कॉमनली रिपीटेड थीम्स, हाई इम्पैक्ट कॉमनली रिपीटेड थीम्स जो बार-बार पूछी जा रही हैं। एंड उस चीज़ को हमें हाई वेटेज देनी है और उसे अपनी हमें स्ट्रेंथ बनाना है।
ताकि उस पे जो क्वेश्चन आए उसमें मेरी कोई भी गलती ना हो। वो ही क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अगर ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन तुमने अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ बना ली, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द नेक्स्ट। ठीक है? तो ट्रैप समझने हैं हमें, कॉमनली रिपीटेड थीम समझनी है किस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ वो फँसाने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ें हमें इससे समझनी है पीवाईक्यूज़ की हेल्प से। ऑलराइट? तो हर टॉपिक पढ़ने से पहले देखो पीवाईक्यू एंड उसके बाद उन्हें सॉल्व करो। एंड इफ यू वांट तो रोज़ जो-जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साथ के साथ टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ निपटाते जाओ। क्लियर? अब जैसे देखो विद रेफरेंस टू ये बुद्धा था, तो बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी उसने थीम्स पूछी, उन सबको अच्छे से आइडेंटिफाई करो एंड कवर कर लो। जैसे बुद्धा वाज़ जनरली नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? तो न्यायपुत, शाक्यमुनि। अब शाक्यमुनि बोलते हैं या नहीं बोलते तो क्यों बोलते हैं? शाक्य ट्राइब से कौन था? ऐसे ही फिर अनदर लिंक विल ओपन कि महावीर कौन से ट्राइब के थे? तो अब बुद्धा से उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा ही सिमिलर महावीर से भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो स्टडी ऐसे डायमेंशंस ओपन कर कर पीवाईक्यूज से इंटरलिंक कर कर। ठीक है? तथागत था या नहीं था? क्यों नहीं था? न्यायपुत था, नहीं था, क्यों नहीं था? इसके बेसिस पर यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड ऐसे अपनी थीम्स खोलती हैं कि बुद्धिज्म से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? उनकी प्लान क्या थी? उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट जो सारे इवेंट्स थे बुद्धा की लाइफ में। क्लियर? कौन-कौन सी उनसे एसोसिएटेड प्लेसेस हैं? बार-बार उसने पूछा है उनसे कौन-कौन सी एसोसिएटेड प्लेसेस हैं। सो ऑन दीज़ बेसिस मैं ये सब थीम्स आइडेंटिफाई कर कर इन्हें अच्छे से कंप्लीट करूँगा एंड देन पीवाईक्यूज़ करूँगा। एंड ये सब आइडेंटिफाई कहाँ से होंगी? विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज़। एंड जो मॉक्स अटेम्प्ट करोगे उसमें भी यही सिमिलर चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी, यही सिमिलर थीम्स देखने को मिलेंगी। क्लियर? सो ऐसे अच्छे से हमें पीवाईक्यूज़ रेफर करने हैं हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यूज़ रेफर करने ही करने हैं। मॉक दो या ना दो, पीवाईक्यूज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट आई वुड रिकमेंड कि जिसका पहला प्रीलिम्स है या पहले प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, सो प्लीज़ मॉक दे देना। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मॉक्स के थ्रू। एंड नाउ कितने मॉक्स देने चाहिए? ठीक है, व्हाट इज़ द लिमिट? कोई टॉपर बोलता है मैंने 10 दिए, कोई बोलता है मैंने 0 दिए, कोई बोलता है मैंने तो 100 मार्क्स दिए। सो व्हाट इज़ द आइडियल नंबर? क्या है आइडियल नंबर मार्क्स? आइडियल नंबर कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, अब मैं विराट कोहली बन गया हूँ, मैं जाके 6 मार सकता हूँ, देन डन, दैट इज़ इट। बट पीवाईक्यूज़ उसके साथ फिर भी रेफर करने ही करने हैं। एंड जब भी मॉक दे रहे हो, रिमेंबर किस पर देना है? ओएमआर शीट्स पर। ओएमआर शीट्स फिर मार्केट में जाओ अभी के अभी, इफ यू डोंट हैव इट प्रिंट आउट निकलवा लो या लेकर आ जाओ, मिल जाती है लेस देन अ रुपी। तो बिकॉज़ क्या है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। अब होता क्या है प्रीलिम्स में अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि सर मार्क ये करना था और मैंने ये मार्क कर दिया। बी करना था, सी करना था, ऊपर-नीचे मार्क कर दिया। तो ऐसे ब्लंडर्स बिल्कुल भी नहीं करने वहाँ पर। इसीलिए जस्ट गेट द ओएमआर शीट फ्रॉम द मार्केट एंड उसी पर ही अपना प्रैक्टिस करो। एंड मॉक में और चीज़ हमें क्या समझनी है, 2 घंटे में हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। सो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस होगी कि वहाँ 100 क्वेश्चंस नॉन स्टॉप बैठकर कैसे प्रैक्टिस किए जाए, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मॉक्स। तो जब भी मॉक दे रहे हो 2 घंटे का, हिलना नहीं है। उसको रियल एग्ज़ाम की तरह समझ कर दो, अपने आप डिसिप्लिन से दो, ओएमआर पर दो। अंडरस्टूड? 2 घंटे वो मैनेज करने बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है 100 क्वेश्चन को उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है। वो भी अभी आगे समझ लेंगे। एंड कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएँगे, वो एक स्वीट स्पॉट बनता है। बिकॉज़ एट टाइम्स जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा ना, या तो हो रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने बहुत कम किए। फर्स्ट प्रीलिम्स में आई डिड समवेयर अराउंड 82 टू 84 और बहुत ही नैरो मार्जिन से मिस हुआ था। अगले में मैंने बढ़ाकर 90 प्लस कर दिया। तो मैंने अपनी ये बना ली थी कि 90 प्लस माइनस 2 मेरे केस में ये स्वीट स्पॉट रहेगा। चाहे पेपर कैसा भी आए, मुश्किल आएगा बहुत ज़्यादा तो मैं 87-88 तक ले आऊँगा एंड बहुत ईज़ी आएगा तो 92 तक ले जाऊँगा। अब ये फिगर पर मैं कैसे अराइव कर पाया? विद द हेल्प ऑफ दिस मॉक्स की प्रैक्टिस से। मैंने अपनी एक्यूरेसी समझी
कि मेरी एक्यूरेसी कितनी बनती है कि यूजुअली मेरे 62 टू 65 करेक्ट होते थे और 28 टू 30 या 27 टू 30 गलत होते थे। ऐसा मेरा स्कोर चल रहा था। तो वही चीज़ मैं वहाँ पर रेप्लिकेट कर पाया जिस बेसिस पे मेरा आसानी से प्रीलिम्स निकलता गया। एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अपना स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करो। ऐसा ना हो कि बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। स्पेसिफिकली सीसैट में आई टॉक टू सम स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला सर मैंने तो खाली 30-32 क्वेश्चंस किए हैं। कैसे होगा सीसैट उतने में? सो ये स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करना अपने केस में बहुत-बहुत ज़रूरी है। एंड ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मॉक के थ्रू। बिकॉज़ जब मॉक प्रैक्टिस कर रहे होगे, कुछ मॉक्स होंगे जो बिल्कुल आसान लक्ष्मीकांत के थ्रू कर पाओगे एंड कुछ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जो फुल लेंथ होंगे। क्लियर? सो उसमें ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। एंड जब तुम्हारे बिग 4 कंप्लीट हो रहे हैं, बिग 4 की पूरी साइकिल हो गई, पॉलिटी का दे दिया, हिस्ट्री, इकोनॉमी सारे एक-एक बार दे दिए, उसके बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। देन ओनली फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तब सेक्शनल नहीं देने, पॉलिटी अलग-अलग नहीं देने, तब खाली हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। और कैसे मॉक्स को यूज़ करना है, वही हमारे जितने भी ट्रैप्स आते थे, उनको समझने के लिए। और क्या होता है उसके साथ भी मॉक्स के साथ मॉडल आंसर्स होते हैं। ठीक है? उसके रेफरेंसेस, आंसर की होती है जिसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो वहीं से पढ़ो एंड जो-जो गलतियाँ कर रहे हो ना, उसको नोट डाउन करते जाओ। जैसे इन माय केस व्हाट आई डिड वाज़ मैंने ये पूरा अपना रजिस्टर बनाया हुआ था। सो इसमें आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस मॉक ओएमआर पर एंड ओएमआर को मैं इसी पे स्टेपल कर लेता था पेज पर एंड उसमें फिर आंसर की के बेसिस पर या उसके आंसर्स के बेसिस पर जो भी मेरी गलतियाँ होती थी, उनको मैं ऐसे ब्रीफली देखो शॉर्ट में नोट डाउन कर लेता था। एंड देन आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग इट। हर वीकेंड पे जब मैंने मॉक दे दिया तो उसके नेक्स्ट वीकेंड मैं इसको रिवाइज करता था सो दैट कि ये गलती दोबारा ना हो। तो पता है बार-बार गलतियाँ हो रही हैं, उन्हें लिख लो। एंड यही चीज़ हमें मॉक से प्रैक्टिस करनी है लर्निंग्स। कोई नई चीज़ आई, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? कोई बार-बार गलती हो रही है, ये नहीं पता चल रहा चोलास आए पहले या पल्लवास आए, पांड्यास आए, मुझे अभी तक याद नहीं हो पाता था। सो हमेशा मुझे पता था ये मॉक में आएगा और मैं गलती करूँगा। तो इसीलिए एक बार दिया, लिख लिया एंड परमानेंट बार-बार उसको रिवाइज़ किया वहाँ से। सो ये सारी लर्निंग्स के लिए जस्ट मेक अ रजिस्टर ताकि उसमें अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक होती रहे। तुम्हें सामने दिखता रहेगा कि पहले मॉक में मेरे इतने आए, दूसरे मॉक में मेरा इतना स्कोर आया। हर चीज़ डिजिटली नहीं हो सकती। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए ही आई यूज़ दिस ऑफलाइन वाला तरीका या जुगाड़। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ मॉक्स। ओएमआर पे प्रैक्टिस 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट, अपना स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ी बात। और कोई नए क्वेश्चन्स आए जहाँ फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स हो रही है, उन्हें नोट इट डाउन अपनी हैंडराइटिंग में, अपने रजिस्टर में एंड रिवाइज़ इट एवरी वीक। हर वीक 2 घंटे निकाल लो कि जो पिछले वीक में मेरी गलतियाँ हुई हैं या जो पिछले मॉक्स में मेरी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें आई विल रिवाइज़। इतनी मल्टीपल रिविजन्स हो जाएँगी, इतनी आइटरेशंस हो जाएँगी ना, फिर सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ये अच्छा ये देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। ये तो मैंने क्वेश्चन उस मॉक में देखा था। ये तो 2012 के पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ऐसे लेवल तक लेकर जाना है अपने आप को। दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम यू और वो आता है मल्टीपल रिविजन से। तो पहले बिग 4 की आइटरेशन कंप्लीट करी, एक-एक मॉक देते गए। उसके बाद हमने फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो। हर वीक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लो एंड ओएमआर पर अपनी फिर लर्निंग्स मैनेज करो। तो बस यही सिंपल सी गेम है। पढ़ा, पीवाईक्यूज़ किए, मॉक किए, इम्प्लीमेंट किया, लर्निंग की, रिविज़न की। पहली साइकिल खत्म। पहली साइकिल में मेरे पॉलिटी को 15 दिन लग रहे थे, दूसरी साइकिल में 1 हफ्ता लगेगा। अंडरस्टूड? एंड जो दूसरी साइकिल है, उसमें फिर खाली फुल लेंथ ही देना, उसमें अलग से सेक्शनल मत देना। बट जो पुरानी मिस्टेक्स होती आई हैं पॉलिटी में, उन्हें ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। इतना सा करना है बस हमें। अंडरस्टूड? एंड देन इसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो रिमेंबर करंट अफेयर्स से मोस्टली स्टैटिक लिंक क्वेश्चन आते हैं या बहुत ही फैक्चुअल जो करंट में हमारी नई चीजें हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। उसको कैसे टैकल करना है उसके पीछे तो पहले इतना ज्यादा डरना नहीं है कि मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, मैं करंट अफेयर्स का ये कोर्स ज्वाइन कर लूँ, वो सब फोमो क्रिएट करने वाली बात है। उनसे जाके पूछो पहले तुम क्वेश्चन दिखाओ कि कितने आए हैं। अगर उसने जो क्वेश्चन दिखाया ना और वो लक्ष्मीकांत में ना हो तो बोलना कि भाई ये तो लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है।
व्हाट इज स्पेशल इन योर कोर्स? एंड ये सेम चीज तो पीटी 365 में दी हुई है। तो फिर जो स्टैंडर्ड सोर्स है, रिलायबल सोर्स है, ठीक है, बिकॉज इतना ज्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है, कितना करंट पढ़ोगे, इसीलिए स्टैटिक पर ही डिपेंड करो एंड पीवाईक्यूज पर फोकस करो। बट साथ में करंट को मैनेज कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, छोड़ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी छोड़ दिया करंट। जो बेसिक लिमिटेड चीजें पढ़नी है, दैट हैज टू बी डन वाया दिस सोर्स पीटी 365। अब जैसे साइंस और इसमें भी सिलेक्टिव इंडेक्स देखकर पता चल जाएगा। ये चीज मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में कवर कर चुका हूँ। अभी वीपी का इलेक्शन हुआ तो वीपी से रिलेटेड प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इसरो का कोई नया मिशन आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ऑलराइट, हिस्ट्री में किसी चीज के 50 ईयर्स, 75 ईयर, 100 ईयर्स और उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, वो करंट से लिंक्ड हो जाएगा। देन मोदी जी मान लो किसी स्तूपा में गए, कहीं और गए टेम्पल में, तो वो मैंने भले ही स्टैटिक में पढ़ा है, नाउ दैट इज इन करंट अगेन, तो उससे डिराइव अगेन स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा। दिस इज हाउ क्वेश्चन आर मेड, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। सो साइंस एंड टेक में यही चीजें पढ़ो। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चैट जीपीटी, फिर ओपन एआई, ये सब कंपनीज, इनके मॉडल्स, एआई के मॉडल्स, उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसरो के मिशन, नासा के मिशन, जो बहुत ही प्रोमिनेंट फेमस वंस हैं, वो हमारे लिए साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट होते हैं। देन कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, जैसे मेंस में भी सैटेलाइट बेस्ड पूछा, देन हमारी आईआरएनएसएस क्या है, कितनी सैटेलाइट्स हैं, कौन से ऑर्बिट में, ये सब चीजें उसने पूछी हुई है पहले में। सो आइडेंटिफाई पीवाईक्यू से एंड उसके बेसिस पर देखो कि करंट में इस बार क्या आ सकता है। विद द हेल्प ऑफ पीटी 365 कवर दैट। उसको भी पेज बाय पेज, एक एक वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना होता, सिलेक्टिवली पढ़ना होता है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट इज द मोस्ट रैंडम थिंग। शंकर से स्टैटिक पढ़ना जरूरी है ताकि बेसिक चीजें समझ में आए। उसके बियॉन्ड अपनी जो हमारी कॉप होती हैं, कॉप के आउटकम, कोई हमारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हो गई, जीसीएफ क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, जीईएफ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सीबीडीआर क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड स्पीशीज इन न्यूज के पीछे इतना ज्यादा मत भागो, कितनी स्पीशीज याद रख पाओगे। उसमें बस जो हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली हैं, उस पे फोकस कर लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो। देन उसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज जरूरी है, मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे अच्छे से कवर करना जरूरी है। देन रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पूछ लेता है एक एक क्वेश्चन कई बार, तो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट कौन पब्लिश करता है। और हमारे बिल्स एंड एक्ट, कोई नया बिल आया, कोई नया एक्ट आया, जैसे मनरेगा का भी जी राम जी हो गया, तो क्या उसके फीचर्स है, हाउ इट इज डिफरेंट, उस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अ करेंट क्वेश्चन। सिमिलरली हमारे एक्ट्स, जैसे अपना नारी शक्ति वाला आ गया, तो उसके बारे में पढ़ो, सिंपल सी चीज, वो आएगा, उसके चांसेस हैं वेरी हाई चांसेस। एंड देन गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में एक एक स्कीम सारी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप स्कीम्स पे फोकस करना है। उसके भी कोर फीचर्स पता होने चाहिए, बिकॉज वो अब डिटेल में जाके रैंडमली कोई भी फीचर्स उठाकर पूछ रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन सबके लिए ही डिफिकल्ट है एंड दे आर नॉट डिसाइडिंग द कट ऑफ। अंडरस्टूड? सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो फ्लैगशिप स्कीम जरूरी है एंड जो बजट में नई स्कीम आएंगी ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो बजट की स्कीम जरूर रेफर करना, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर बजट में रेफर करेंगी, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगी जिनके भी नाम, प्लीज उन्हें अच्छे से कवर कर लेना। जैसे सूर्य घर बिजली बार बार यूज कर रहे थे तो पूछ लेगा उस पर। सो दिस इज हाउ यूल हैव टू प्रिपेयर करंट। इसके अलावा करंट के लिए कहीं और नहीं जाना, बस प्रेफर दिस, दैट टू सिलेक्टिवली। फिर आता है अपना हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अब इसमें कई बार हमारी गलती होती है बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम। सो करना क्या है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, इस पेपर को अटेम्प्ट करना है हमें 3 राउंड्स में, 2 या 3 राउंड में करना पड़ेगा। सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज पिक अप द क्वेश्चंस, अपना 1 से ही स्टार्ट करो एंड देन मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट। सो पिक अप द क्वेश्चंस जो आते हैं, बिल्कुल इजी है, जो डायरेक्ट है आते हैं, एंड पढ़ते हुए एक एक स्टेटमेंट उसकी समझो, देखो वो कहाँ ट्रैप कर रहा है। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी, तो कहाँ यहाँ पर आएगा, या तो वो एसेट होगा या लाइबिलिटी। तो ऐसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, सर्कल करो कि हाँ यहाँ ट्रैप हो सकता है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फ्रीली कन्वर्टेबल, तो ये सारी जगहों पर वो फंसाना चाहता है।
एंड देन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ लेता है कई बार। तो सबसे पहले एक-एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो एंड आइडेंटिफाई करो, एंड जो लग रहा है कि हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, उसके बेसिस पर नीचे ऑप्शनल एलिमिनेट करते रहो। लेट अस से कि जस्ट लेट अस अज्यूम फॉर एन एग्जांपल कि हमारी स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो 2 वाले जितने भी हैं उन्हें काट दो। अब मुझे पता है आंसर ए या बी में से ही है। एंड ऐसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ए एंड बी वाले 2 वाले, उसको सेकंड राउंड के लिए रख लो। पहले राउंड में जस्ट फोकस ऑन द वन जिसमें 100% श्योर हो। ठीक है? तो जिसमें 100% श्योर हो, क्वेश्चन पढ़ लिया, यू आर श्योर कि हाँ दिस इज़ दिस, उसको ऐसे यहाँ पर टिक करो, यहाँ पर टिक करो एंड इमीडिएटली ओएमआर में मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन नंबर 53 है, उसका आंसर लेट अस से बी है, तो मार्क कर दिया। लास्ट के लिए मत रखना, क्योंकि लास्ट में कई बार टाइम कम रह जाता है, इमीडिएटली एग्जामिनर आकर शीट लेकर चले जाते हैं। एंड देन यू आर गोना रिग्रेट कि भाई 4 क्वेश्चन तो मेरे आते थे बट मैं उन्हें मार्क नहीं कर पाया। So, इसीलिए इन्हें साथ-साथ करते रहो। सो जिसमें 100% श्योर हो जस्ट टिक इट, मार्क इट एंड आगे बढ़ो। एंड जिसमें लग रहा है कि 50% चांस है या 30% चांस है, जितना भी अपना चांस बन रहा है, उसमें क्या करो, उसमें उसे सर्कल कर लो। जैसे मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ कि ए है या बी है, तो मैं पहले राउंड में इसे अटेम्प्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सर्कलिंग इट एंड आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मान लो उसके बाद जब पहले राउंड में मैंने सारे जो आते थे वो कर लिए, तो पहले राउंड में हो सकता है मेरे 30, 35 या 40 कुछ हो जाए। तो उन सबको साथ-साथ मार्क कर लो एंड देन कम टू ये सर्कल वाले राउंड पे। इनको एनालाइज़ करो एंड फिर करो। एंड जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पता कि भई ये पूछ क्या लिया, मैंने तो बुद्धा आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, उन पे स्टार मार्क कर लो, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो ऐसे अराउंड 10 क्वेश्चन बनेंगे स्टार वाले। हियर तो जो आता है उस पे टिक, जो 50-50 या कुछ परसेंट चांस है उस पे सर्कल एंड जो बिल्कुल भी नहीं आता उस पे स्टार। तो सबसे पहले इन दोनों को करना है और स्टार वाले को लास्ट में करना है, उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड जिसमें लग रहा है 50-50 प्रोबेबिलिटी है या एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, व्हाट आई वुड सजेस्ट या व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि प्लीज़ उसमें तुक्का मार लो। अगर बहुत कम क्वेश्चन हुए, मान लो तुम्हारे 60 ही क्वेश्चन हैं, यू आर नॉट श्योर, ठीक है? एंड 30 क्वेश्चन आगे ऐसे बन रहे हैं जिसमें 50-50 चांस है। 2-2 एक-एक ऑप्शंस यू हैव एलिमिनेटेड। ऑलराइट? जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 50-50 चांस है। सो ऐसे को प्लीज़ अटेम्प्ट ज़रूर करना। प्लीज़ अटेम्प्ट इट। 50-50 चांस इज़ अ वेरी गुड चांस इन प्रीलिम्स, ट्रस्ट मी। 5 लाख लोग प्रीलिम्स भले ही दे रहे हैं बट रियल कॉम्पिटिशन इज़ जस्ट 30-40,000 में। उतने में ही कॉम्पिटिशन है सारा एंड पीपल आर टेकिंग चांसेस, इसीलिए मुश्किल से मुश्किल पेपर में भी कट ऑफ हाई जा रही है, 80s 90s में भी जा रही है, डिस्पाइट कि बहुत मुश्किल पेपर आ गया, सीसैट बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो 50-50 जहाँ है वहां पर चांस लेना पड़ेगा। अब ये चांस की प्रैक्टिस और ये सब स्वीट स्पॉट क्या है, कैसे बनेगा, वो कैसे होता है प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ मॉक्स। एंड अगर मॉक्स दे दिए, फिर भी लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पूरा अपना पिछले साल का पेपर 25 का ले लो, 24-23 का, उसको एज़ अ मॉक दे दो। फुल लेंथ पूरा पेपर उठाया एंड उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। बट ये चीज़ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है कि 2 घंटे में हम कैसे राउंड वाइज़ इसको करेंगे। नाउ कुछ लोगों के लिए 3 राउंड्स होते हैं, कुछ लोग 2 राउंड्स में ही इसको कर लेते हैं। सो प्लीज़ ट्राई इट, प्रैक्टिस इट, अभी से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इसे। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से प्रैक्टिस करो, समझो इसको कैसे वहाँ करोगे। और ओएमआर ज़रूर यूज़ करना, जो अपनी लर्निंग वाली नोटबुक है, बहुत ज़रूरी है बनानी, प्लीज़ बना लें। फिर आता है हमारा सीसैट, एक और सबसे बड़ी चीज़ जिसे एवरीवन फियर्स। सो सीसैट का सॉल्यूशन क्या है? सीसैट का सॉल्यूशन भी पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू देखकर ही पता चल जाएगा कि कितने लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जैसे फॉर मी रीज़निंग वाला पार्ट मुझे सबसे ईज़ी लगता था। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग मैंने पहले भी कई बार सीसैट की वीडियो में भी बोला है। इफ सलमान इज़ कोडेड एज़ लॉरेंस, तो ऐश्वर्या को क्या कोड करेंगे? ऐसे क्वेश्चन्स। सिमिलरली फिर वो सर्कल वाले सिटिंग में, यहाँ वो बैठा है, यहाँ वो बैठा है, उसके भाई का नाम ये है, मामा का नाम ये है, उसका नाम क्या होगा? ऐसे बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन्स हैं। सो दैट वाज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर मी एंड मैं सबसे पहले इन्हें ढूँढ-ढूँढ कर अटेम्प्ट करता था। बहुत कम टाइम लगता है और जल्दी हो जाते हैं। लाइकवाइज़ मैथ्स पे फ़ोकस करना पड़ेगा। मैथ्स में भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन हैं, जैसे
पीवाईक्यूज के बेसिस पर थीम्स देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, ठीक है? फिर अपने वॉल्यूम, स्फीयर, फिर अपना अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ये सारे बहुत ही बेसिक चीज़ें के फॉर्मूले प्रिपेयर कर रख लो एंड इन्हें अटेम्प्ट करो पीवाईक्यूज के बेसिस पर। इफ यू वांट यूट्यूब पर भी इनकी वीडियोस मिल जाएँगी। अगर समझ में नहीं आ रहा या मैथ्स वीक है, उसके बेसिस पर कर लो। बस इतना ही करना है इसमें एंड प्रैक्टिस दिस। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बताया है पहले भी कि सबसे पहले फोकस करो क्वेश्चंस पर, ठीक है? क्वेश्चंस पर फोकस करो, पूछ क्या रहा है, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू करो, ताकि दिमाग अपने आप चलना शुरू कर दे कि मेरे को इस चीज़ का आंसर ढूँढना है। वरना पहले मैं पूरा पढ़ कर आऊँगा, उसके बाद आंसर ढूँढूँगा एंड फिर जाकर पढ़ूँगा तो डबल टाइम लगता है। To save that time, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ो एंड देन रीड द पैसेज एंड फिर जिसमें 2 या मल्टीपल 3 क्वेश्चंस हैं, उस पे फोकस कर लेना पहले, बिकॉज़ उसमें पढ़ना एक ही बार है एंड नीचे मुझे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। या फिर जो बहुत ही शॉर्ट में पैसेज होते हैं, उन पे फोकस कर लो। बट अगेन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड, इफ इट इज़ वीक या अभी तक नहीं किया, तो वीकेंड पर अभी से 2 घंटे या 4 घंटे हाफ स्लॉट अपना 1 दिन का सीसैट को डेडिकेटेडली दो। प्रैक्टिस इट एवरी वीकेंड एंड इसके लिए भी क्या करना है? पीवाईक्यू इज़ द की। थीम्स देखो, फॉर्मूले रटो, प्रैक्टिस करो विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। ये सब चीज़ें हो जाएँ, इसके बाद इसका फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो। और कोई फुल लेंथ अच्छा मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा तो अपना पीवाईक्यू ही फुल लेंथ में प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज़ इसमें भी हमें समझना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 30-32 कर रहे हो तो बहुत कम क्वेश्चंस है यार वो तो सीसैट के लिए। सो अगेन डू दिस थिंग, प्रैक्टिस करो, ये सारे मॉक टेस्ट, मटेरियल सब कुछ ओवरहैंड में मार्केट में मिल जाता है। इट इज़ रेडिली अवेलेबल वहाँ पर एंड जो फेवरेट टेलीग्राम वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। सो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए इसमें। इतना ही है बट मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और आपके लिए आकर मेहनत एफर्ट नहीं डाल सकता। 8 घंटे 10 घंटे दिन में अभी पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ योर टाइम टू पुट इन एफर्ट्स। अगर आउटकम अच्छा चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो अभी प्लीज़ पुट इन योर एफर्ट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। अब न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से 15 जनवरी के बाद का प्लान किया है प्रीलिम्स पे जाने का, तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाना पूरा। आइट्रेशन वाइज़ बनाना, बिग 4 से मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसे-ऐसे मैं पढ़ना शुरू करूँगा, ये करूँगा एंड देन मूव ऑन। बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड नाउ, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में क्या हुआ, कितने अटेम्प्ट हो गए, क्यों नहीं निकल पा रहा, उसको बस एक बार एनालाइज़ करो। समझो कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल पा रहा। जो भी है, हो सकता है नॉलेज गैप हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर रहे हो एंड उसको फिक्स करो। बिकॉज़ मैं आकर फिक्स नहीं करूँगा, यूट्यूब पर कोई और आकर फिक्स नहीं करेगा, कोई भी रैंडम कोर्स आकर फिक्स नहीं करेगा। तो आइडेंटिफ़ाई करना और फिक्स करना हमें खुद करना पड़ता है। विल हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। क्लियर? सो ये चीज़ आपको खुद आइडेंटिफ़ाई करनी है बिकॉज़ सबके अपने-अपने अलग हो सकते हैं। किसी का हो सकता है सीसैट वीक है, किसी का हो सकता है जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम की है। सो दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई बिकॉज़ दिस इज़ माइक्रो लेवल पर हर किसी की इंडिविजुअल इश्यू है। बट ये जब एक आइट्रेशन करोगे, मॉक प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या गलती हो रही है। बस फिर फटाफट उसको इम्प्रूव करो एंड आगे बढ़ो। अब पास्ट में क्या हुआ, अब कितने अटेम्प्ट हो गए, कितनी गलतियाँ हो गई, वो सब मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज़ कि उसे ओवरकम कैसे किया जाए और आगे पॉजिटिविटी से कैसे जाएँ और क्लियर करें प्रीलिम्स को। दैट इज़ योर ओनली गोल एंड स्टैटिक ये सब बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए प्रीलिम्स के लिए। दैट इज़ हाउ आई डिड इट 5 टाइम्स। कोई मैंने कोर्स रैंडम कुछ भी जॉइन नहीं किया। नो कोर्स। तब तो इतना खैर यूट्यूब नहीं होता था बट अब यूट्यूब पर रोज़ कोर्सेज़, प्रीलिम्स कोर्स, दिस कोर्स, दैट, देयर इज़ नो नीड। इफ यू वांट एंड आई विल टेक मेंटरशिप सेशंस, बता दूँगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे करो। टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल बना के दे दूँगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे चीज़ें करो एंड देन परहैप्स इस वीक पर मैं तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता हूँ कि आज तुम्हें टेस्ट देना है, तो टेस्ट के अपने रिज़ल्ट बताओ। दैट कैन बी डन एंड दैट कैन बी डन बिल्कुल एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स व्हाट माय टेक ऑन दिस इज़ कि इसके लिए कोई कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है।
अगर तुम्हें साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, सो हाँ, वो चीज़ तुम खाली उतनी पार्ट जाकर देखकर समझ सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी थी पहले अपनी बिपिन चंद्रा वाली छोटी-सी, बट वो भी छोड़ दी एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई रेफर्ड। और पिछली बार भी देखो कितने क्वेश्चंस बने हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो से, वो भी इसी के बेसिस पर बनी थी। दिस इज़ द बाइबल फॉर यू। अब हिस्ट्री के लिए मैं जाकर 4 मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स नहीं पढ़ूँगा, उसका टाइम ही नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट इज़ वेरी लो। सो पीवाईक्यूज़ को स्ट्रेंथन करो, सारे पीवाईक्यूज़ कर लो अपने परहैप्स 2010 के बाद के, एंड देन स्टैटिक इज़ द की, और मॉक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। वीकली मॉक दे दो, प्रैक्टिस कर लो एंड रोज़ डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा भी देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट रिसोर्स कि अच्छा करंट बेस्ड एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, तो इनसाइट्स की वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज़ आती है। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वाली। आधा घंटा उसको प्रैक्टिस कर लो रोज़ जब प्रीलिम्स मोड में जा रहे हो। बस ताकि अपना एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए। प्रीलिम्स के लिए क्या है, एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार वो बना लिया, डेवलप कर लिया, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। एंड सोर्सेस पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है? कोई भी आकर ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा प्रीलिम्स निकाल ही दूँगा या मैं जादू कर दूँगा प्रीलिम्स हो जाएगा। जादू उनमें नहीं है, जादू तुम में है। Magic lies in you, in your efforts, and in your courage, in your strength, the efforts that you are willing to put in. That matters the most. And उसके लिए you are on the right path, you are reading the right books. Just believe it, believe in yourself, and practice it. That is the way to go for prelims. And टेस्ट सीरीज वगैरह मार्केट से मिल जाती है। और हाँ, जो ये ट्रैप्स एलिमिनेशन है, उसके बेसिक आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो, उसको देखकर समझ लेना कि फ्रीक्वेंटली यहाँ पर वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर भी उसने काउंटर ट्रैप्स भी डालने शुरू कर दिए हैं कि साइंस एंड टेक के में तुम सोचोगे कि ऑल करेक्ट है, डी मार्क कर देता हूँ, बट एक ना एक जगह वो फंसा देगा। सो ये चीज़ समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड जितने भी एलिमिनेशन हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं सब? सब लेकर आ रहे हैं यहाँ से। सो देयर इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ एन आईएएस नाउ, तो उनका टेलीग्राम पे एक चैनल है, हार्ड वर्किंग ह्यूमन, उन्होंने बहुत सारे शेयर किए थे एंड इवन आई रेफर्ड दोज़ अपने टाइम पर। उसके अलावा और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। कोई मैजिक पीडीएफ, कोई मैजिक बुक एलिमिनेशन वाली और कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सब रिसोर्सेज़, एवरीथिंग, सारी स्ट्रैटेजी, सब मटेरियल इज़ राइट देयर, राइट नेक्स्ट टू यू, बट यू हैव टू यूज़ इट, यू हैव टू लर्न कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओएमआर पर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, कर लें। एंड एट टाइम्स हो सकता है कि मॉक का लेवल बहुत डिफिकल्ट करते हैं या बहुत ईज़ी करते हैं, यूपीएससी लेवल पर मैच ना कर पाएँ, तो उस टाइम पर डरना मत, ये मत सोचना कि भई ये क्या ही हो गया, जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। उसकी जगह फिर सीधा पीवाईक्यूज़ उठाओ, पीवाईक्यू को ही फुल लेंथ को मॉक की तरह सॉल्व कर दो। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन प्रीलिम्स, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू अपने नेक्स्ट 4 महीने में, 5 महीने में। सो आइट्रेशन वाइज़ करो, बिग 4 से स्टार्ट करो, देन साइंस टेक एनवायरनमेंट करो अपना कंप्लीट, पीवाईक्यूज़ मॉक देते जाओ, एंड दैट इज़ द थिंग। करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 सिलेक्टिवली पढ़नी है। मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करो, सीसैट वीकेंड पर अपना 4 घंटे एक स्लॉट निकाल लो, प्रैक्टिस इट। हो गया प्रीलिम्स। इसी चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से रहकर 4 आइट्रेशंस, 5 आइट्रेशंस कर लो। 5 महीने में आराम से होंगी। एक-एक वीक में हमने प्रीलिम्स निकाला, इंटरव्यू के बाद टाइम नहीं मिलता था प्रीलिम्स के लिए, और तब क्या कहते थे? तब सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू पढ़े और कर दिया, हो गया, ऐसे होता था। दिस इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि एक बार पता चल गया कैसे निकालना है, देन इट इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि डर निकालना है अपने अंदर से पहले। अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा 6th प्रीलिम्स था, तब भी थोड़ा-थोड़ा नर्वसनेस और डर लग रहा था, बट देन आई रियलाइज़ कि हाँ, ये कुछ भी नहीं है। रैंडम पेपर आएगा, मुश्किल आएगा, वो सबके लिए मुश्किल है। उसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है। भले ही उसने पीएसआईआर में पीएचडी कर रखी हो, आईआर में मास्टर्स की कर रखी हो, बट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनाइज़ेशन तो उसने भी नहीं पढ़ा होगा, ना मैंने पढ़ा था। तो दोनों भाई-भाई सेम लेवल पर हैं, फिर क्या डर? बट आर्टिकल 21 उसको भी आता है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी मुझे भी आता है। वहाँ मैं गलती नहीं कर सकता।
एंड वो ही कट ऑफ डिसाइड करेगा, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। अंडरस्टूड? समझ गए? सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स एंड दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज व्हाट आई फॉलोड एंड इसी के बेसिस पर मेरा क्लियर हुआ 5 बार। पहली बार नहीं हुआ था, मैंने समझा कि हाँ, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए थे और करने चाहिए थे, 2-3 भी करता तो हो जाता। सो दिस इज व्हाट आई डिड, इम्प्रूव किया एंड हो गया। एंड आई गेस दैट इज इट। यही चीज प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट कर देखो एंड डू इट एंड होगा प्रीलिम्स। भरोसा रखो अपने आप पर, बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। बस एक बार समझ में आ गया ये राइट रिसोर्सेज हैं, राइट स्ट्रैटेजी है, फॉलो इट। और डिसिप्लिन जरूरी है, न्यू ईयर में आई वांट डिसिप्लिन फ्रॉम यू। ठीक है, राइट? सो विद दिस लेट अस रैप अप। इसके बाद कोई भी और इशू आएगा, कोई भी और डाउट आएगा विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स, डू लेट मी नो। बाकी यूट्यूब पर और क्या क्या फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आने हैं प्रीलिम्स के लिए, कहाँ कहाँ मैं रिविजन में हेल्प कर सकता हूँ, मेंटरशिप के थ्रू हेल्प कर सकता हूँ, आई विल कंसिडर दैट। ऑलराइट, बट कोई भी इशू आता है, डू लेट मी नो, मेंशन इन द कमेंट्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर यू कैन मेंशन एंड वी विल डिस्कस इट। सो प्रीलिम्स निकालेंगे, आराम से निकालेंगे एंड की बात है, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स, निकलेगा। बिलीव इन योरसेल्फ, निकलेगा ही निकलेगा। मैंने किया है, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, सीन पीपल डू दिस, इसी के बेसिस पर। इतना ही है प्रीलिम्स, और कुछ नहीं है प्रीलिम्स। ऑलराइट, सो गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। कोई और डाउट होगा सो डू लेट मी नो। Goodbye everyone, take care and wishing you all a very happy new year.